उनका मेरा नाम लेना, मुझे देखना, मुझे जान मान लिया था एक एक इंसान ने वहाँ के। लव एंगल कैसे वो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं। गाइस, वेलकम टू डेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और बिग बॉस के घर से निकल कर आई हैं मुस्कान, जो हमें बताने वाली है कैसी रही उनकी जर्नी। सो मुस्कान, पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप एंड कैसा फील हो रहा है? बाहर के आप हवा भी देख सकती हैं, बादल भी देख सकती हैं। हाँ हाँ, बाहर आके मैंने सबसे पहले यही सब देखा कि अरे भगवान, ये सब तो मैं भूल ही गई थी। गाड़ियाँ दिखी मुझे, हॉर्न की आवाज़ आई, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कुछ भी था नहीं कि मैं सुन पाती, सिवाय हमारी जो मॉर्निंग का एंथम है उसके अलावा। मुस्कान, मुझे हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ आपकी, तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपने वेट लूज़ किया है। आपने चेक किया? नहीं किया तो नहीं है, अगर लग रहा है तो अच्छा ही है। यस, काफ़ी लग रहा है कि हाँ, वेट लूज़ हो गया आपका। बढ़िया बढ़िया, चलो कुछ तो हुआ वहाँ पे, कुछ तो किया मैंने। एटलीस्ट वेट लॉस ही। फैमिली से जब आप मिली, उन्होंने नहीं नोटिस किया अभी तक? बोला तो उन्होंने, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले तो बोलते हैं ना, अगर बहुत दिनों बाद देखे कि अरे मेरा बच्चा दुबला हो गया है। आपने बोला तो हाँ, हो सकता है मैं हुई हूँ दुबली। ऑल्सो मुस्कान, जब आप घर में गई, आपको कहीं से ऐसा फील हुआ कि आपको कॉर्नर कर दिया गया? बिकॉज हमने देखा कि सब अलग अलग ग्रुप्स में बैठे रहते थे, बस आप ही थे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बैठना कहाँ है। सो ऐसा फील हुआ कि आपको कॉर्नर कर दिया गया? कौन का तो पता नहीं, लेकिन एक जगह किसी ग्रुप में बैठ के किसी दूसरे की बुराई करना या उसकी बिचिंग करना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं सच में कभी भी डिसाइड नहीं कर पाती मैं किस ग्रुप में हूँ, इसलिए मैं हर जगह बैठती थी। तो या मैं ऐसी हूँ यार, कांट डिसाइड किस ग्रुप में जाना है। घर में सबसे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल किसने किया? सभी ने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल किया। सभी मुझे मोटिवेट भी करते थे कि डू समथिंग, बात करो, ये करो, वो करो। तो सभी मोटिवेट करते थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस आते थे तब सभी लोग मुझे डिसअपॉइंट भी कर देते थे एक साथ। बात करेंगे अगर मुस्कान, एक एपिसोड में एक सीन देखा गया था विवियन के द्वारा, मतलब आपके लिए, जो वो एक कह सकते हैं भाई बहन का जो बॉन्ड देखकर उभर कर हमें देखने मिला। काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल थी उस दिन। क्या चल रहा था दिमाग में जो आप इतनी ज़्यादा अपसेट थी? यही कि बाकी दिन लोग बोलते थे कि यू आर ग्रोइंग, अच्छी बात कर रही है, खुल रही है, सबसे घुल मिल रही है। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशंस आते थे तो वही रीज़न देते थे कि ये बात ही नहीं कर रही है, बोलती ही नहीं है, कम एक्टिव है। तो वो सब मैं दिमाग में बहुत सोच रही थी कि यार अब ऐसा क्या करूं कि इनको लगे कि नहीं भाई मैं हो रही हूँ, ओपन हो रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो वही सब मेरे दिमाग में चल रही थी, और एकदम से उनकी आवाज़ आई और वो भी बोलते हैं बेटा इधर आ। तो मुझे लगा यार घर का कोई बोल रहा है, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। विवियन, मतलब आपको कैसा लगा उनके साथ? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है वो बहुत रूड हैं, ये वो, बट जब उन्होंने आपको, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था उनके साथ, बट जिस तरह से उन्होंने आपको बुलाया, कैसा लगा आपको? जैसे कि अभी आपने जिक्र कर ही दिया कि फैमिली जैसा फील हुआ, एंड जो चीज़ें हमने नहीं भी देखी, अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या चल रहा था एंड कैसा बॉन्ड था आपका? बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। और वो जैसे कि किचन में वो बहुत हेल्प करते थे, तो मैं भी उनकी काफ़ी हेल्प करवाती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बनाना सीखा, तड़का दाल में कैसे डालते हैं वो सब सीखा। तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड था उनके साथ, एकदम बड़े भाई जैसे। जी। अविनाश को काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स टैग दे रहे हैं कि वो एक मतलब बदतमीज़ इंसान है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे किसी। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है कि उनके घर में रहते फीमेल्स सेफ़ नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मुस्कान? आप तो साथ में रह कर आई हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल सेफ़ नहीं है। मुझे लगता है रजत भाई को कुछ और वर्ड यूज़ करने चाहिए थे, वो क्लेरिफाई करने के लिए कि जो चुम के साथ हुआ, चुम के साथ भी वो ऑफ कोर्स वो उनको हार्म नहीं करते। इतना तो उनको भी है कि भाई नेशनल टेलीविज़न है, मैं किसी को मार नहीं सकता। तो मुझे लगता है रजत भाई को कुछ और बोलना चाहिए था। और अविनाश जो हैं वो अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि जेल में वो है। एलिमिनेशन के बाद जो घर से बेघर किया, उसके बाद उनके पास जो पावर आया, तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में भी थी। उनको भी बहुत सारी चीज़ें हर्ट की, जिस वजह से शायद उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन राशन को लेके वो कर रहे हैं अभी भी।
जिस तरह से अभी फ़िलहाल तो आप जनता की वजह से बाहर नहीं आई हैं, घर वालों की वजह से आई हैं। जितने भी नाम आपके लिए लिए गए, उसमें से सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसके लिए आपको लगा था कि यार इससे नहीं एक्सपेक्ट था, इसने भी मेरा नाम लिया? आरफीन सर, उनसे बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वही पहले इंसान थे जो बिग बॉस ने भी उनको भेजा था मेरी हेल्प के लिए। और चलो एलिमिनेट उन्होंने टाइम गॉड बन के किया, तब मुझे समझ आया कि एक बार उन्होंने बोला कि मैं मोटिवेट करने के लिए मैंने तुझे ये किया। बट कल जब मतलब गेट लॉस्ट वाला टैग दिया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि यार वाई हिम। ऑल्सो आप जिस तरह से शहज़ादा से आप बातें करती थी, काफ़ी ज़्यादा आप कभी बाहर लव एंगल बनाने लगे थे यूज़र्स जो है शहज़ादा के साथ। क्यों ऐसा भाई, जाते से ही सबने मुझे अपनी छोटी बहन मान लिया था, एक एक इंसान ने वहाँ के। लव एंगल कैसे, रियली? शहज़ादा के साथ कितनी कंफर्टेबल थी आप बात करने में? बिकॉज़ बाहर तो लोगों का तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया है, हर एंगल से लोग देखेंगे आपको, बट आपका बॉन्ड कैसा था उनके साथ? एंड जिस तरह से उनके वो झगड़े देखने मिल रहे थे, वो कितना रियल लगा आपको? उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि वो पहले इंसान थे जो मेरी बात सुन रहे थे। क्योंकि बाकी सब अपने अपने में बिजी थे, सबको अपना अपना करना था ये वो, तो उनके साथ काफ़ी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरी। और मुझे लगता है वो गेम में जो भी कर रहे हैं वो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं, लेकिन बाहर वो कैसा दिख रहा है वो अभी मुझे उसके लिए एपिसोड देखने पड़ेंगे। रजत दलाल को घर का नंबर कह सकते हैं बेस्ट कंटेस्टेंट बना दिया गया, अभी नंबर 1 पर है वो। क्या लगता है आपको, क्या ये सही था? जिस तरीके से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है सही है, क्योंकि वो हर जगह जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनको अभी बीच में शायद बोला गया था कि वो किचन में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने बर्तन धोना भी शुरू कर दिया। तो मतलब मैं कहीं भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तो वो उनमें है कि यार मुझे जीतना है, तो या। करणवीर और विवियन के बीच में अगर टकराव देखने मिलता है तो क्या लगता है आपको, किसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा? मुझे लगता है करणवीर जी का अभी एंगर वाला साइड हमने देखा नहीं है, और ना ही विवियन जी का। तो जो भी होगा वो बहुत ही एक्साइटिंग और धमाकेदार होगा, तो मैं भी वेट करूंगी कि वो कब होगा। बट आप क्या चाहते हो, शो कौन जीतना चाहिए? एंड अगर आपको वापस जाने का मौका मिलेगा तो क्या लगता है आपने क्या कमी छोड़ी थी कि वो पूरा करेंगे आप? मैंने तो कमी क्या ही बोलूँ, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। तो मैं जैसी थी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और बेहतर कुछ करूँ अगर वापस गई तो। एंड आई पर्सनली थिंक कि विवियन जी शुड विन। आपको बाहर ऐसे कहा जा रहा था कि मुस्कान बेचारी है, शो में नहीं जाना चाहिए था। क्या मुस्कान को भी कहीं भी घर में एक पल ऐसा लगा कि पछता रही थी आप कि मैं क्यों शो में आई, ऐसा कुछ लगा था आपको? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा भाई, एक्सपीरियंस ही करने आई थी। तो ये भी सब जो भी हुआ इमोशनल, चाहे मैं रोई या कुछ भी हुआ, वो जर्नी का पार्ट ही था। तो मैंने वो भी रोना भी बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच मुस्कान। अगर वापस जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? अरे बिल्कुल, और इस बार फाड़ के आऊँगी। लास्टली आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? ऑल्सो सलमान सर का जो होस्टिंग वाला वीकेंड के वार पर मिलते थे वो कैसा लगा? एंड सलमान सर के साथ जो आपका जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इट वॉज़ अमेजिंग, मोटिवेटिंग, और उनका मेरा नाम लेना, मुझे देखना, मुझे जानना ही बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो मुझे जानते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, स्टेज शेयर किया है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मुस्कान। लास्टली टॉप 3 बता दो, किसे देख रहे हो आप? मुझे लगता है विवियन जी तो होंगे ही, करणवीर और शिल्पा मैम शायद। एक और क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, ये तो ज़रूर मुझे पूछना चाहिए था। क्या चाहत को घर में टारगेट किया जा रहा है सबके द्वारा? एंड क्या चाहत फेक है? फेक तो मुझे अब नहीं लग रही। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा लगा था कि वो एक्ट कर रही हैं, लेकिन अब अगर आप देखो तो मुझे वो फेक नहीं लग रही हैं। और जैसा डे 1 में उनकी इमेज थी कि वो एक्ट कर रही हैं, फेक कर रही हैं, तो आई गेस घर वालों ने वो दिमाग में रख लिया है और उसी बेसिस पे उनको जज कर रहे हैं। तो शायद कह सकते हैं कि टारगेट हो रही है वो थोड़ा। थैंक यू सो मच मुस्कान एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी किसी नए प्रोजेक्ट में आओ एंड ऐसे ही धमाल मचाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।